तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं स्नैपी गर्ल सपना, यानी कि सपना चौधरी और राजवीर भैया के बारे में। राजवीर भैया की मौत के बाद कोई भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई थी, इससे रिलेटेड सपना ने अब सारे राज खोल दिए हैं। क्योंकि उन्हीं के मौत के जो पैसे आए थे वो माँ बाप को मिले थे। ऐसा हो सकता था, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे ऐसे काम हुए हैं। तो सपना ने एक पैनल पे आकर सारा सच बताया कि कैसे कैसे राजवीर जी जो एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, उसका जो सारा क्लेम आया था वो राजवीर जी की मम्मी के अकाउंट में ही आया था। सपना के साथ क्या हुआ था, जिस रात सपना ने सूरज भाई की रिकॉर्डिंग वायरल की, सपना के साथ क्या क्या हुआ है वो सपना ने अब बेखौफ होकर सबको बता दिया है। क्यों सूरज भाई की जो रिकॉर्डिंग है, जो उन्होंने मारा था सपना को, वो उन्होंने क्यों वायरल की। सबसे पहली बात, सपना के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे। जब राजवीर भाई का एक्सीडेंट हुआ है, सबको पता है कि किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया था। बिल्कुल अलका ने ही किया था, क्योंकि हल्का ने ही बोला था कि राजवीर जी की मौत नहीं हुई है, सपना झूठ बोल रही है, सपना ये कर रही है, सपना वो कर रही है। जहाँ तक कि जब सपना ने डेड बॉडी भी दिखाई थी, उसके बाद भी हल्का ने यही बोला था कि नहीं, ये डेड बॉडीज राजवीर भाई की है ही नहीं। ठीक है। और ये बोलती रही कि अगर राजवीर भाई की डेथ हुई है तो तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई थी सपना ने, वो बताती हूँ मैं आपको। सपना ने एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि जब राजवीर भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पर सपना अपने ससुराल में थी ही नहीं। वो राजवीर भाई के पास थी ही नहीं उस टाइम पर, वो अपने मायके गई हुई थी। और जिस रात उनका एक्सीडेंट हुआ, उसी रात सपना को फ़ोन पर बताया गया था कि राजवीर जी का एक्सीडेंट हो गया है। आप सोचो, जिस औरत का 2 साल पहले ही हस्बैंड की डेथ हुई हो, फर्स्ट हस्बैंड की, उसके बाद सेकंड हस्बैंड जिसकी खबर मिल जाए कि उसका रोड एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सीरियस है, तो आप समझ सकते हैं कि उस औरत पर क्या बीतरी होगी। क्या उसे उस टाइम पर इतना होश होगा कि तुझे एफआईआर करानी है, तुझे ये कराना है। पता नहीं कैसे कैसे तो वो अपने मायके से ससुराल आई थी। उसके बाद राजवीर भाई को हॉस्पिटल ले जाने वाले लोग जो थे, वो उनके घर के आदमी थे, ना कि सपना। जो घर के मेंबर्स थे जो उनको हॉस्पिटल में लेकर गए, जहाँ डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि राजवीर जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका पीएम कराने का, पीएम किसको कराना था, पुलिस वाले पूछते हैं कि पीएम कराना है कि नहीं कराना है। तो जो इनके ससुर जी थे, मामा ससुर थे, उन्होंने मना करा था कि नहीं, हमको पीएम नहीं कराना है। जब पीएम नहीं कराना है तो केस कैसा बनता है, केस जब होता है जब पीएम कराते हैं। और जब उनको पीएम कराना ही नहीं था तो केस कैसे होता। अब सपना तो नहीं गई थी ना पीएम कराने के लिए हॉस्पिटल में राजवीर जी को लेकर। उस टाइम पर औरत को क्या इतना होश होता है कि तू अपने एफआईआर करानी है, तुझे थाने में जाना है, तुझे ये करना है। सपना तो अपना सूद बूद खो चुकी थी, क्योंकि उसने हाल फिलहाल में 2 साल में 2 बार विधवा हो जाना किसी औरत के लिए मजाक बात नहीं होती है। अभी वो एक दुख से नहीं उभरी थी कि दूसरा दुख भी उसकी लाइफ में आ गया था। वो बेसुध थी। तो परिवार के मेंबर्स ने मना किया पीएम कराने के लिए। ठीक है, राजवीर जी की डेड बॉडी घर आ जाती है। घर आ जाती है, आनन फानन में सब कुछ उनका कर दिया जाता है, अंतिम संस्कार। जब किसी इंसान का अंतिम संस्कार हो गया, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराई, कोई पीएम नहीं हुआ, तो कंपना सपना जो है वो किस बेस पर कंप्लेन कराती। और पहली बात तो सपना को इस चीज़ की सुधी नहीं थी कि तुझे क्या करना है। अगर कंप्लेन करानी थी, पीएम कराना था, तो सपना के ससुर जी को कराना था, जो कि उन्होंने नहीं कराया। अगर वो लोग कंप्लेन कराते तो उनको क्लेम ना मिलता, जो रोड एक्सीडेंट का क्लेम इंश्योरेंस होता है वो नहीं मिलना था उनको। तो इसलिए उन्होंने क्लेम पोस्टमार्टम नहीं कराया। और जो उनके राजवीर भाई के जो क्लेम के पैसे आए थे, वो सब उनकी मम्मी के अकाउंट में गए। तो यहाँ बेटे की मौत के भी पैसे खाए गए हैं। ठीक है। सपना घर छोड़कर क्यों आई। सपना घर छोड़कर इसलिए आई क्योंकि जब सपना के साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पर अंत मची हुई थी, और सपना ने बताया जिस रात मैं सूरज भाई की रिकॉर्डिंग डाली और जिस रात में मेरे साथ मैं घर छोड़ के आई, उस दिन
घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ था कि मरने मारने की नौबत आ गई थी। पता नहीं मैं कैसे जान बचा के अपने ऊपर रूम में गई और वहाँ आकर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब सब कुछ बता दूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। इसलिए ही उन्होंने सूरज की रिकॉर्डिंग डाली और उसके बाद वहाँ से घर अपना छोड़ दिया। और अंशु ने भी अपना घर उसी दिन डिसाइड किया मिलकर कि मैं भी अपना घर अब छोड़ दूंगी। अंशु ने अपने पापा को बुलाया, उनके साथ चली गई। सपना को इतना ज़्यादा डर था उस रात कि सपना की जेठानी डॉक्टर रेखा ने पुलिस भेजी थी रात को सिक्योरिटी के लिए। तो हम सब लोग सिर्फ जो बताते हैं वो देखते हैं, लेकिन सपना ने फील किया है कि उस रात क्या हुआ था। उस रात सपना की जान भी जा सकती थी अगर सपना 2 आदमी तक बुलाए गए थे जो घर के बाहर घूम रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही कोई लड़की अपना ससुराल छोड़ के नहीं आती है, ऐसे ही कोई लड़की अपना घर बार छोड़ के नहीं आती है। जब मजबूरी होती है ना तो जब आती है। लेकिन फिलहाल हमने ये एक पक्ष सुना है सपना का, अभी हमने सास ससुर जी का इसके बारे में कोई पक्ष नहीं सुना है। तो इस चीज़ पर हम कोई एकदम से फैसला भी नहीं ले सकते। लेकिन ये बात तो है कि सपना के साथ उस घर में बहुत ज़्यादा जातियाँ हुई हैं। ठीक है, इसलिए सपना मजबूर हुई है वहाँ से आने के लिए। और इसके बाद सपना ने अंशु का चैनल भी रिमूव करने की कोशिश की, वो बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को आज यहीं पर एंड। और आप सब लोगों को उस चीज़ का जवाब मिल गया होगा जो पिछले 1.5 साल से सब लोगों के मन में था कि सपना आखिरकार कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं करा रही है राजवीर जी की रोड एक्सीडेंट का। ठीक है, तो उस चीज़ का जवाब आप लोगों को शायद मिल गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे और फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी सी और नई ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सपना ने घर छोड़ दिया बेशक, लेकिन आज तक भी सपना के साथ जो बेशक पहले वहाँ पर होता था और अभी भी कम नहीं हो रहा है। कभी उसको फ़ोन पे धमकियाँ दी जाती हैं, तभी उसके चैनल के साथ। और द रोड चैनल डिलीट किसने किया? किसके पास है द रोड चैनल? क्या सच में डिलीट हो गया है या फिर हाइड किया गया है? क्या सपना सच में लीगल एक्शन लेगी अब? क्या अंशु का जो चैनल उड़ाने की कोशिश की गई है वो सपना ने ही की है? सपना ने अंशु को चैनल पर स्ट्राइक क्यों दी? दो क्योंकि तीसरी स्ट्राइक में चैनल उड़ जाएगा। तो आखिर ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ नेहा आशीष तिवारी और एक तरफ सपना, दोनों की रोज ना रोज नई नई कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। लेकिन फिलहाल सपना के साथ बहुत गलत हुआ है। और जब औरत अकेली पड़ जाती है ना तो उसको ये सब कुछ सहन करना पड़ता है, वही सपना के साथ हो रहा है। लेकिन सपना डोंट वेरी, तुम्हारे साथ बहुत सारी पब्लिक जुड़ी हुई है जो तुम्हें सपोर्ट करती है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड और फिर मिलेंगे एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।